जब से बोला गया ना स्टार्ट हो गया तब से मेरी फटी है अचानक से 2014 में जब मैंने शुरू किया तब से मैं कह रहे हैं लोग कि टैलेंटेड राइटर। मुझे लगता है जिस आदमी को लगता है ना कि ये अच्छा कर सकता है पर कर नहीं पा रहा, कोई राइटिंग प्रोसेस एज सच बना नहीं पाया हूँ मैं अभी तक। मेरे को पहला माइक किए हुए ऑलमोस्ट 10 साल हो गया है। मेरा बॉस मुझे ओपन माइक छोड़ता था। हाँ मतलब चीज़ें एक्चुअली में हर तरीके से बहुत अच्छी थी। अगर मैं राइटर होता तो मैं क्राफ्ट डिकोड कर लेता ना कि ये ऐसे बढ़ाना है, गुड़ 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 हो रहा है कुछ अंदर, तब तक आ रहे हैं थोड़ी चीज़ें आना बंद हो जाएंगे। मेरे पास कोई क्राफ्ट नहीं है कि मैं कुछ बना दूँ। दिमागी गुड़गुड़ से ऑन स्टेज बड़बड़ हाँ कन्वर्जन मुंबई में यूज करना चाहिए। अगर मैं दिमाग ना लगाऊं तब तो 7 दिन में भी बन जाता है 5 मिनट का, और जहाँ मैं दिमाग लगाऊं तो 2-2 साल में भी नहीं बने वो बिट। कॉमेडी इज अ थिंग ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, तो वो अपने आप ही होगा, तुम उसको बस वो माहौल दे सकते हो। कोई आदमी अगर खुल गया है ना, चाहे वो कितना ही बोरिंग हो दुनिया के नज़र में, जिस दिन वो खुल गया वो ऐसा पगलाएगा कि आईबी पे भी जोक मार दिया, पूरे ये भी वीडियो को तन्मय का चैनल बोल के वेरी नाइस क्षमा याचना चाहिए। जितना मैंने देखा है 10 साल में, मुझे लगता है कोई भी स्पेशल है वो है कि कोई ज्यादा कॉन्फिडेंट है बिकॉज ऑफ मे बी अपब्रिंगिंग या मे बी बिकॉज ऑफ बायोलॉजी और डिल्यूजन 5 मिनट करने से 5 मिनट बनता है, 10 मिनट करने से 10 मिनट बनता है, 1 घंटे करने से 1 घंटा बनता है। संभोग के लिए भी ये बिल्कुल ही एब्सोल्युटली वैलिड है। ये मेरा भी तलाक करवाएंगे। इस आदमी में किसी की शादी नहीं देखी जा रही। अब मुझे ये बताओ यार, मैं कॉमिक्स के साथ उतना हैंग आउट नहीं करता हूँ, तो मैं अंडर प्रेशर आ गया था कि कुछ फनी बोलना पड़ेगा। तो ये वाला प्रेशर ही फंसाता है मेरे। इसने कुछ बोला मुझे उससे और ऊपर कुछ बोलना है। Exactly. करते करते अगले वाला जेल ही ले जाएगा। शुरू हो चुका है वैसे। शुरू हो चुका है सर ये शुरू बहुत पहले हो गया था। अब ये मुझे शक तो हो रहा है, फंस चुका हूँ। Alright, hello and welcome. This is Pratish Chaubey. Pratish Chaubey. My name is Abhish Matthew. Nice to meet you. Thank you for coming, man. हम लोग में बस 2 बार ही मिले ना, एक कैलकाटा कॉमेडी फेस्टिवल पे, एक बार मुंबई में कहीं मिले थे किसी फेस्ट में, कोई फेस्ट पे था, ऑडिटोरियम में कि ग्रीन रूम में मिले थे। कोई कुछ इम्प्रेशन कुछ जमा। ये पिछले वाले का जमा था। पिछले बार मैं कोलकाता में मिला तो मिला था यार, थोड़ा सा एटीट्यूड होना चाहिए इस आदमी में, है नहीं। वाह, थोड़ा सा इतना प्यार से मिलने हैं, अच्छी बात नहीं है ये। मुझे हो सकता है अच्छी बात हो। थोड़ा आऊँगा मैं, धीरे धीरे आऊँगा, रुक जा। जब से बोला गया ना स्टार्ट हो गया तब से मेरी फटी है अचानक से। डम से यहाँ कुछ हुआ है कि बट थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। ये मेरा पहला एपिसोड जर्नी ऑफ जो दिल्ली में शूट कर रहा हूँ। आवर फ्रेंड सिद्धार्थ एंड हैव हैड अस अप इन D448। मैंने जब भी जर्नी ऑफ जो किया, ऑलवेज डन इट इन बॉम्बे, बिकॉज बॉम्बे से मैं बाहर, वैसे दिल्ली में जब आता था फैमिली से मिलने आता हूँ। एंड व्हेन आई लेफ्ट दिल्ली 2011 में, तब सीन थोड़ा डिफरेंट था बॉम्बे में, बिकॉज इंटरनेट वायरलिटी पिक्ड अप, तो वहाँ पर सेट हो गया। बट देन व्हेन आई कम बैक, D448, हैप्पी हाई, यू हैव गॉट कॉमेडी कंट्री व्हिच इज इन नोएडा। हाँ नोएडा कॉमेडी काउंटी, कॉमेडी काउंटी यही करते हैं, यही सर रिकॉर्ड करते हैं। यही सर, वही तो आते हो। अरे इधर तो मैं है 25 को मेरी बुकिंग है। सही है। Could you tell me all what all venues नहीं, कॉमेडी थिएटर है गुड़गांव में। ओके। और गुफ्तगू है, लाफ्टर नेशन है, हौस खास, एक है लाइट रूम, वो मैंने रिसेंटली बहुत सही रूम है, ये भी हौस खास में। बाकी आपका कॉमेडी काउंटी है, लास्ट स्टोर है ही द्वारका में, एक लास्ट स्टोर साइबर में खुल गया, उसके बाद वीडियो ही वीडियो, पैसा ही पैसा। And then you have D448. डेपो 48 है। हाँ आप तो गुड़गांव में रहता है ना? मैं गुड़गांव में। So do you go like on stage every night as a, what does your life look like as a comic in like comic from Gurgaon, let's say? मैं आया ना गुड़गांव जॉब के लिए, ठीक है। उसके बाद मेरी वाइफ की भी जॉब यहाँ पे, तो मैं गुड़गांव ही हूँ ऑलमोस्ट, कितना हो यार, मतलब 14 साल हो गए। ठीक है, शुरू में तो उतने माइक्स होते नहीं थे, तो डेली जाते नहीं थे शुरू में। अभी डेली माइक है और बहुत माइक है। हाँ। और मैं कुछ और करता भी नहीं हूँ स्टैंड अप के अलावा, तो मैं कोशिश करता हूँ चला जाऊँ। मैं वॉकिंग डिस्टेंस पे माइक है, कॉमेडी थिएटर जो मेरे घर से वॉकिंग डिस्टेंस पे 10 मिनट का वॉक है। तो मैं कल भी पहुँच, मतलब कुछ नहीं, मैं पहुँच ही जाता हूँ ओपन माइक। बुकिंग नहीं, मैं पहुंच गया। सर 24 आ गए वो नहीं दिन मिलेगा तो खड़े क्योंकि खाली है ना, पूरा दिन कुछ नहीं कर रहे, तो कुछ तो लगे कि आज किया है, तो उसलिए भी मैं चला जाता हूँ कि स्टैंड अप कॉमिक मोस्टली इसके गिल्ट नहीं लगना चाहिए सोने के पहले, किया नहीं। अरे नींद नहीं आएगी, वो चीज़ है। ये तो मॉडेस्टी वाली बात हो गई, बिकॉज़ इवन सिड वाज टेलिंग मी दैट यू आर वन ऑफ द मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स। नाउ आई डोंट नो इफ यू सिट एंड राइट या फिर माय इंस्टिंक्ट भी ऐसा है कि मैंने डिकोड किया इस बारे में कि 2014 में जब मैंने शुरू किया तब से मैं कह रहे हैं लोग कि टैलेंटेड राइटर। मुझे लगता है जिस आदमी को लगता है ना कि ये अच्छा कर सकता है पर कर नहीं पा रहा, उसको राइटर बोल के साइड कर देते कि राइटर अच्छा है, ऐसा कर लेगा, मरने के पहले हो जाएगा अमीर उसके बाद।
पहली बार ना महेश सर ने बोला बहुत अच्छा राइटर है, बोला बहुत, तब से यही सुन रहा हूँ। Yeah, great writer too. I mean, I've never looked at it that way. मेरे को usually opposite compliment मिलता है, great performer. उसके बाद आके कुछ बोलता नहीं था, I'm like, बहुत यार writer. जो भी आधा बोल रहा है ना वो इसलिए नहीं आ रहा कि उसको उम्मीद है पर वो नहीं रहा कि क्या बोले, कुछ तो बोल दे। But you're, अच्छा, because everyone calls you a very good writer, are you dedicatedly writing? Like, what's your, how does it? Because what we see on the video हाँ is, which I'll shortly take you through also, is nothing short of setup, punchline, tag, हाँ। tag till it fades out to the next part of the story. मैं एकदम ऑनेस्ट होके बताऊँ हाँ, of course. तो कोई राइटिंग प्रोसेस एज सच बना नहीं पाया हूँ मैं अभी तक। मेरे को पहला माइक किए हुए ऑलमोस्ट 10 साल हो गया है। राइटिंग प्रोसेस ऐसा नहीं बना, कुछ चीज़ जैसे कुछ बॉदर करता है या कुछ गुड़गुड़ होता है तो उसको या तो मैं लिख लेता हूँ हाँ। या अब तो ऑडियो मैसेज में कर लेता हूँ या कभी वीडियो में कर लेता था या कभी लैपटॉप में या पेपर पेन से लिख लिया, और वो ऑलमोस्ट उतना ही रह जाता है जितना उस समय गुड़गुड़ की दोबारा गुड़गुड़ कर ही नहीं रहा है। तो मैं कैसे लिख दूँ? अगर मैं राइटर होता तो मैं क्राफ्ट डिकोड कर लेता ना कि ये ऐसे बढ़ाना है, और वो फिर मेरे को नकली लगता है कि ये तो फिर मैं झूठ बोल रहा हूँ। तो जितना रहता है उतना ही रह जाता है। तो एक्चुअल में जब तक गुड़गुड़ हो रहा है कुछ अंदर, तब तक आ रहे हैं थॉट, जिस दिन आना बंद जाएंगे मेरे पास कोई क्राफ्ट नहीं है कि मैं कुछ बना दूँ। ये मिनी गुड़गुड़ जो आप लिख के रख रहे हो, हाँ मिनी उसको गुड़गुड़, फिर बिल्कुल रिविजिट करके फिर से गुड़गुड़ होता है या फिर नहीं होता। वही तो मैं रिविजिट करता हूँ तो खराब कर देता हूँ, वो इतना खराब हो जाता है कि जो ओरिजिनल चल रहा था वो भी नहीं चलता, इसलिए मैं उसको छेड़ता ही नहीं हूँ। जो पहली बार मैं आया कब, जैसे मोस्टली आता है 2-2.5 मिनट का आ जाता है अपने आप। हाँ। किसी भी थॉट पे अपने आप 2-2.5 मिनट का आता है, फिर वो उतना ही रह जाता है। उसको मैं छेड़ूंगा तो वो मैं खराब कर देता हूँ। तो उसको फिर आप माइक में, मुझे ये बताओ, एक अगर आप मुझे प्रोसेस बता पाए कि पहले दिमागी गुड़गुड़ से ऑन स्टेज बड़बड़ हाँ कन्वर्जन। थैंक यू वेरी मच अभिष मैथ्यू, ट्राइंग हिज लेवल बेस्ट विद हिंदी पंचलाइन्स। दिमाग के लिए कह रहे थे बड़बड़ तक मुंबई में यूज करना चाहिए। दिल्ली में इसको डाइजेशन तक ले गई है दिल्ली सर्किट। गुड़गुड़ सा होता है यार, कब बेसिकली जो कुछ होता है ना, कुछ फील हो रहा है वो फील होता ही नहीं दोबारा मुझे, फिर मैं उसको बनाता ही नहीं हूँ, नकली लगता है। So tell me, what is it that you take on stage? वो उसका कोई भी एक एज इट इज कुछ नहीं मैं छेड़ता। मेरे पास, मेरे को लगता है मुझे नहीं आता, तो जो आया है कुछ आया है किसी वजह से, या कोई सर्कमस्टांस था ऐसा, या ऊपर शायद भगवान तो कुछ तो कमाल करें, जो भी आया तो अपने आप ऐसा मैं छेड़ता ही नहीं। और जब भी मैं छेड़ता हूँ, ऐसा नहीं ट्राई नहीं किया, जब भी छेड़ता हूँ खराब हो जाता है। Okay, understood. How long does it take for, let's say, a bit of yours? Generally पूछ रहा हूँ, जैसे मेरे पास एक सेट है जो मैंने नोएडा और बजाज चेतक के ऊपर अपने अपब्रिंगिंग के बारे में लिखा था। उसको मुझे लगे थे 6 महीने परफेक्ट करने में। अब 6 महीने के बाद अब वो एक और साल हो गया, तो 1.5 years ऑफ द सेम सेट, अब मुझे वो स्टेल लगने लगा है। बट मुझे पता है जोक बहुत मस्त है। अगर मैं सही बताऊँ ना, तो अगर मैं दिमाग ना लगाऊं तब तो 7 दिन में भी बन जाता है 5 मिनट का, और जहाँ मैं दिमाग लगाऊं तो 2-2 साल में भी नहीं बने वो बिट। मतलब एफर्टलेसली अगर मैं बनाता हूँ तो बन जाते हैं। जहाँ मैं एफर्ट लगाने लगूँ ज़्यादा, पता नहीं शायद 2-3 दिमाग होते हैं आदमी का ऐसा। तो जब मैं मेन वाला लगाने लगता हूँ, अब मैं ज़्यादा, अगर मैं गाड़ी में पीछे बैठा हूँ ड्राइवर के डाइनर, मुझे शौक है, मैं ड्राइविंग में नहीं पसंद, जैसे डाइनर में बैठेंगे पैर ऊपर करके मजा आएगा, तब मेरा दिमाग बहुत तेज चलता है। जैसे मैंने रिवाल्डो सर से बात की थी, वो कहते हैं कॉमेडी इज अ थिंग ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। तो वो अपने आप ही होगा, तुम उसको बस वो माहौल दे सकते हो। जैसे पौधा हो गया अपने आप ही, आप उसको खाद पानी सूरज दे सकते हो, उगेगा नहीं उगेगा उसकी किस्मत है। यू कैन क्रिएट एन एनवायरमेंट, यू कैन नॉट इंश्योर कि वो उगेगा। और हो सकता है ज़बरदस्ती होगा तो और ख़राब भी हो जाए, लगे हमें ज़्यादा धूप डाल दे, ज़्यादा पानी डाल दे, या एकदम परफेक्ट कर दो उसमें भी ख़राब हो जाएगा। तो मैं कोशिश ये करता हूँ कि मैं माहौल दे दूँ, उसके बाद आएगा नहीं आएगा, और अगर आया तो ऐसा आता है कि अपने आप आ गया, तो फिर मैं उसको छेड़ता नहीं। तो वो 7 दिन में भी 5 मिनट बन जाएगा, महीने भर में भी 10 मिनट बन जाएगा। बट जहाँ मैं अपना लगाने लगूँ तो फिर वो 2 साल में भी है। कई स्पीड में 4 तक से कर रहा हूँ, बन ही नहीं रहे, वो 8 मिनट 9 मिनट पटके और गंदे। सर माहौल बिठाने के लिए फिर ऊबर के स्टॉक्स में ऊपर जाते हैं। दिस इज द एग्जैक्ट स्पॉट, ये भी कोने में ही होगा। और भी चीज़ें हैं जो बता नहीं सकते कैमरे पे, कि उसके बाद भी आता है कि अच्छा ठीक है। संभोग नहीं संभोग सर को पारिवारिक संभोग। सर को पूरा भरोसा था ड्रग्स के लिए नहीं करता हो। ड्रग्स वाला आदमी तो नहीं लग रहा है, तो वो बोल देता पारिवारिक पिताजी हैं। मैं टोकने कर रहा कि ड्रग्स की बात मैं नहीं कर रहा। तुमसे उम्मीद भी नहीं है। I wanna go through a set of yours, but before that, I had a couple more questions which I thought, just like a thought starter. There is a very strong comedic voice that you have. When you're on stage, when you're performing, both we were just discussing that
anytime there's a joke that requires exasperation, there's this that you do. नहीं ये नर्वसनेस है है ये नर्वस अभी भी मैं नर्वस हूँ इस समय बात करते समय तो कुछ कुछ हरकत कर रहा हूँ हाँ। जो मुझे अभी पता नहीं चली बाद में कैमरे में देखो तो मुझे लगा ये कर रहा था मैं वो सब नर्वसनेस है कि मैं जैसे मेरे साथ होता है कि ऑडिटोरियम शोज में बहुत कंफर्टेबल रहता हूँ क्यों क्योंकि ऑडियंस दिखती ही नहीं है और प्लस जो दिखती भी यू कैन अवॉइड अगर आप नॉर्मल आई कॉन्टैक्ट रखते हो यू कैन नॉट सी द ऑडियंस घूरोगे तो देख लूँगी इसलिए मैं ऑडिटोरियम शोज में बहुत खुल जाता हूँ और जैसे लाव स्टोर में भी खुल जाता हूँ क्योंकि यू कैन अवॉइड चूज टू अवॉइड बाकी नॉर्मल कॉमेडी क्लब्स में वो होता है कि ऑडियंस दिख रही होती तो मैं नर्वस बहुत रहता हूँ कभी ये कर रहा हूँ कभी ये कर रहा हूँ कभी खुजा रहा हूँ कभी मैं जबरदस्ती वो सब नर्वसनेस कोई कॉमेडी These are rejected वाला जो वीडियो कॉमेडी काउंटर में शूट किया है. Sid was telling me that the eyeline of the audience is a little low, but your eyeline is higher. So you're looking नहीं at the देख रहा था darkness. मैं अभी भी आपको देख रहा हूँ तो मेरे दिमाग में चल रहा है मैं नहीं देख रहा हूँ ना इधर उधर देख रहा हूँ तो मैं नॉर्मल रह रहा हूँ तो वो है प्रॉब्लम तो आप यहाँ देख के बात करो. Eyeline cheat कर लेंगे. पर थोड़ा angle adjust कर दियो. तो वो कोई कॉमेडी वॉइस नहीं है So you don't look at the audience at all? Do you? आई डू तो इसलिए तो फिर वो सब करना पड़ता है ना क्योंकि नहीं भी देखेंगे तो भी अजीब हो जाएगी कनेक्शन नहीं बन रहा है एक्चुअल में बात करने के लिए तो देखना पड़ता ही है ना फिर वो नकली स्पीच हो जाएगी स्पीच इज नॉट स्टैंड अप तो वो थोड़ा सा और वो नर्वसनेस को मे भी शायद 8 साल 10 साल बाद वो चला जाए Are you generally a nervous ऑफ कोर्स person? बचपन से And on stage, when you decided to go on stage and start doing stand up, आई नहीं होना इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर मी क्योंकि मेरे को नॉर्मल भी बोलते हैं ना स्टेज फियर मेरे को नॉर्मल भी डर लगता है ज़्यादा पहले मेरे को लगता था कि इंट्रोवर्ट हूँ मैं बट इंट्रोवर्ट लोगों की जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं किताब पढ़ते हुए मैं कुछ नहीं हर इंट्रोवर्ट किताब नहीं पढ़ता है. मतलब मैं ऐसा कुछ नहीं करता तो मुझे कुछ और दिक्कत है फिर मैंने जितना घुसा मुझे समझा कि ये है प्रॉब्लम और हमारा खानदानी प्रॉब्लम ये सबको है There's this one concept which a friend of mine बहुत पहले कॉलेज में she's the funniest person I know. उसको एक ड्रिंक दो घर के हाउस पार्टी में दे दो nobody can hold the floor like she does. ज़बानी उसकी ज़बानी बहुत funny है. She comes from Gorakhpur. So and she is in Delhi. So that counter analysis of the analysis of her life in Gorakhpur versus her life in South Extension is hilarious point, right? So even in your set I see a lot of like हमारी family है बिहार से मैं यहाँ पर हूँ and then like I said जो ज़बानी है जो characteristic है वैसे wiping your hands or when the joke is really funny putting your hand in the pocket these are not planned ये आप if you do it 5 times in a row is it the same way कि हर time change हो रहा है कुछ नहीं सब अलग हर बार मतलब ये मैं कर ही नहीं रहा हूँ नहीं तो क्या बोलते हैं दिमाग करवा रहा है ना सर्वाइवल के लिए okay so you're saying that there is no intentional character दिस नॉट टच is there anyone in your family who sounds similar to your comedic voice क्योंकि होता है ना कोई sometimes you pick up someone's voice and then you become that on stage मतलब हम 4 भाई हैं और मेरे 3 भाई फनी बहुत है बहुत फनी मतलब वो एक कैसे बोला एक होता है एक बिहारी टोन होता है फनी होने का तो वो उस वक्त टोन में ही बात करते हैं तो मैं बचपन में जब वो लोग तीनों हम लोग चारों सेम बेड पे लेटते थे वो तीनों कुछ कुछ बोलते रहते तो मैं हंसता रहता था वो झूठी कहानियाँ बना के हंस रहे हैं ऐसे ऐसे किसी को बना दिए कैरेक्टर और वो हंसे मैं बस सुनता रहता था शायद वो होगा हमारी एक आंटी है रीटा आंटी शी इज आल्सो फ्रॉम बिहार ओके उनकी ज़बानी इज वेरी सिमिलर टू हाउ यू स्पीक व्हिच इज सॉफ्ट इट इज राइट इट्स ऑलमोस्ट लाइक रिदमिक एंड देन एंड में छोड़ देती है ऐसे मेरे को वो आता है जस्ट टोन की वजह से कितनी चीज़ें फनी हो जाती है ना मेरे हॉस्टल में भी मैं जयपुर से इंजीनियरिंग करी थी मैंने तो हॉस्टल में 70% बिहार के लड़के थे तो एक शारिक भाई करके थे मेरे दोस्त उनसे बड़ी बहुत अच्छी दोस्ती हम और वो 3rd फ्लोर पे रहते थे हॉस्टल में और मेरे ग्राउंड फ्लोर पे काफ़ी दोस्त थे तो हमारी लड़ाई हो एक बार हम बहुत अच्छे दोस्त हमारी लड़ाई हो गई और मेरे से 2 साल बड़े थे तो उनको शारिक भाई करते थे तो एक दिन मुझे देखे ग्राउंड फ्लोर पे खड़ा है उनको फर्स्ट फ्लोर जाना सीढ़ी पे है वो मेरे को घूर रहे हैं उनको दिख रहा है कि अभी तक नाराज़ है अभी तक नाराज़ है अभी तक नाराज़ तो बस उन्होंने इतना बोला कि चौबे जी आइए तो मैं कहाँ मुतिएगा नहीं ये बात उस समय मेरे को इतनी फनी लगी कि फिर वापस से वो सब बोला वो सिर्फ ये कहना चाह रहे कि बाथरूम कर लेते हैं साथ में बट इतनी फनी लगी वो टूट गया It's like respectful, no? Almost like ये वो मतलब of course I can't replicate it, but I've always found a certain place in UP, a certain place in Bihar, Purvanchal, very different, basically, but very respectful way of doing comedy. So sarcasm is something that, like for example, very wild outer, but मेरे family में जो भी comedian लोग हैं, मतलब जो भी फनी है पापा के हाथ में अगर विस्की दे दो तो ही इज ऑल्सो वेरी फनी अंकल के हाथ में विस्की मोस्टली मैन विस्की के बाद दे थिंक दे आर फनी वो उनकी ज़बानी काफ़ी डिफरेंट है
एंड केरला में जब हम बात करते हैं मलयालम वर्ड्स में जैसे कभी डबल एंट्रे होते हैं तो फिर इट्स अ डिफरेंट जॉनर ऑफ ह्यूमर. इट्स वेरी टफ टू रेप्लिकेट दैट इन एनी अदर आई थिंक द कॉमेडियंस ना अपने आप को थोड़ा हवा ज़्यादा देते हैं कि हम नेचुरली फनी, हम नेचुरली ये हैं, हम नेचुरली स्टोरी टेलर, हम नेचुरली जोक राइटर बिट राइटर, कुछ एवरीबडी इज फनी. बट वो जो होता है ना कि मैं जिनके सामने खुलने वाली जो गेम है ना कि मैं सबके सामने फनी कैसे हूँ, वो क्राफ्ट है. और वो क्राफ्ट राइटिंग से आती है कि परफॉर्मेंस से आती है कि कंफर्टेबल होने से, तो मुझे नहीं पता. लेकिन सारा एवरीबडी इज फनी. ये सब ना आर्टिस्ट लोग थोड़ा अपना हवा भरते हैं कि हम ये हैं, वो कुछ नहीं है, हम बकचोदी है सब. एवरीबडी इज फनी जितना मैंने देखा है. कोई आदमी अगर खुल गया है ना, चाहे वो कितना ही बोरिंग हो दुनिया के नज़र में, जिस दिन वो खुल गया वो ऐसा पगलाएगा. That's true. I'm very glad some of my friends are not comedians. I'm a strong believer that comedy voice जब किसी की होती है, आपकी हो मेरी हो, it's influences and most of our influences are funny family members और funny friends जिनकी ज़बानी बचपन से सुन के उसी को replicate करने की कोशिश में आके अपनी वॉइस. 6 साल पहले वाली जो वीडियो है वर्सेस अभी जो वीजा रिजेक्शन का वीडियो है, हैव यू सीन योर कॉमेडी वॉइस चेंज? सेम चीज. मैं बस कंफर्टेबल कंपैरेटिवली ज्यादा हो गया. पहले मैं बहुत ज्यादा नर्वस था तो बहुत ज्यादा नकली था. अभी मैं थोड़ा कम नर्वस हूँ, थोड़ा कम नकली. हो सकता है मैं 10 साल बाद एकदम नर्वस ना रहूँ. तो बिल्कुल जो मैं दोस्तों के सामने, जैसे मैं दोस्तों के सामने फनी हूँ, फैमिली मेम्बर के सामने नहीं हूँ, क्योंकि वो छोटे वाले को बोलने ही कितना देते हैं कि फनी होगा. तो दोस्तों के सामने तो वो शायद मैं हो जाऊँ 10 साल. तो अभी वो वर्जन्स ऑफ बीइंग कंफर्टेबल है. अब एक ही बात, अगर मान लो आपके पास कोई किस्सा है जो फनी था, अब एक ही बात आपने मुझे सुनाई, फिर आपने साल भर किसी को सुनाते रहे, तो अपने आप दिमाग फिगर आउट कर लेगा ना कि इसमें क्या और जोड़ दूं, कैसे जोड़ दूं. दैट इज व्हाट इज स्टैंड अप कॉमेडी. और कुछ थोड़ी है. सेम ओपिनियन, सेम पर्सपेक्टिव, सेम किस्सा, सेम कहानी. ये अगर आप दिन में साल में 1000 बार सुना रहे हो तो धीरे 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 कर लेगा फिगर आउट दिमाग की. अरे यार इसमें अनजान लोग को सुना रहे थे, कल दोस्त को सुनाए थे, परसों एक टाइप के लोग सुना, तो करते करते वो टाइट हो जाता है. उससे ज़्यादा कुछ है थोड़ी. सारा गेम मुझे लगता है कंफर्टेबल होने का, इससे ज़्यादा कुछ नहीं. You know that weirdly that's like such a great insight. मैंने पहले कभी सोचा नहीं था. लेकिन मेरा प्रॉब्लम है कि मेरे को हर चीज़ लिख के जाना पड़ता है, बिकॉज अगर मैंने कुछ सोचा है और अगर भूल गया तो do you have that same kind of nervousness? या like भूल गया तो भूल गया? नहीं, भूलने का डर रहता है. टैग वैग बोलते रहते, बहुत भूल जाते हैं. फिर वीडियो में क्या हो गया, कितनी बार रिकॉर्ड कराया, पैसा लगा दिया, मेन 4-5 टैग ही भूल गए, तो वो सब भी हो ही जाता है. वो तो रहता है यार. How do you, okay, tell me this, in your writing process जब वो दिमागी गुड़गुड़ हुआ, so can you show me like what form does it take? अभी जैसे मैं बताऊँ, कल मेरे को एक थॉट क्लिक किया कि जब मेरे से डॉक्टर मिलने आई थी, एक इंसिडेंट है, तो मेरे दिमाग में मेरे से क्या कन्वर्सेशन हुआ. मैंने बेसिकली डॉक्टर से डांट खाई थी. तो जो डांट खाई थी वो सच है, बाकी वो जो गुड़गुड़ आया है वो मोस्टली वैसा आया है कि अपने आप बन रहा है. वो सच होना जरूरी नहीं है, और सच नहीं हो तो बेहतर है, क्योंकि मजा नहीं आएगा ना, फिर खुद को ही मजा नहीं आएगा सच होगा तो वो अपने आप बन रहा. तो बनते बनते मैंने लिख लिया. और मुझे पता है, देख सकते हो? हाँ ऑफ कोर्स. अब मत पढ़िएगा मत, अलाउड नहीं पढ़ूंगा. बैंक OTP है 105050. Okay, bullet points. I can kind of, I won't read out what is written, but like just to get an idea. बुलेट पॉइंट्स ही आते हैं हमेशा. Because I want to show you comparatively similar process that, because जब हम पहले बात कर रहे थे, we were talking about bring out notes, जैसे I do it on phones, and we were like this game of remembering and perfecting में सब. मैंने ये वाला ना जो मैं कह रहा हूँ ना कि कुछ नहीं है, बहुत ट्राई किया मैंने. पेन बदली, डायरियाँ बदली. मैं घर में इतनी डायरी ना इसमें 4-4 पन्ने भरे हैं बस. बाकी सब मैं डांटे ही खा रहा हूँ कि तुम कम से कम फाड़ किसी और को दे दे. और वो देने का ही मन नहीं हो रहा है. क्या पता कल कुछ आ जाए इसमें. क्या फोटो लेके PDF बना ले. मैंने टैब खरीदा था 23,465 की, जो मैंने बाद में 6,300 में दोस्त भेजा है. तो इसकी बेटी क्लास, वो ऑनलाइन नहीं चला था, जूम पे क्लास, उससे की. मैंने कुछ किया ही नहीं. टैब पे भी लिख रहे हैं, फिर दिमाग में इससे तो आँख खराब हो जाएगी. सब करके देख लिया, कुछ नहीं होता. वो आता वही है जो नेचुरली आ गया, फिर उसी को 100 बार सुनाओ. आई थिंक मेरे को लगता है यही प्रोसेस, जो आ गया उसी को सुनाओ, सुनाते सुनाते प्लस माइनस अपने आप. जैसे मेरा एक वीडियो डाला था इंटरकास्ट मैरिज के ऊपर, वो छोटे छोटे बहुत सारे जोक्स आए थे. फिर वो एक दिन अपने आप, मैं लास्ट स्टोर जा रहा था कैब से, वो छोटे छोटे मैं करता था सोलो में, लेकिन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द शो. पहले 10 मिनट में 2 जोक आ रहे हैं, लास्ट के 10 मिनट में 2 जोक, बीच में कहीं आ रहे. पता नहीं कैसे अपने आप ही जुड़ गया था. क्योंकि मैं शायद उस दिन बहुत टेंशन में था, कुछ कलेश वलेश हुआ था घर पे, तो दिमाग होता है ना, जब कलेश चल रहा है तो मजा ही नहीं आ रहा जीवन में, तो काम पे ध्यान दो, तो अपने आप ही जुड़ गए सारे. वो फिर उस दिन किया, फिर अभी तो सही है, तो बेड बन गया. This is a very good point यार. Even Zakir had mentioned in the previous JOJ कि all it takes is one bad show
for all the fat to get cut off, which completely understand in private life also. शायद डिस्ट्रैक्शन हट जाता ना जब पड़ गया आदमी। बट लाइक फॉर मी मेरे प्रोसेस में क्या चलता है कि मैं सारी चीज़ें सेम प्रॉब्लम, मैं पेपर में लिख के जो भी इंटरेस्टिंग पॉइंट्स उसको मैं ट्रांसक्राइब ऑनलाइन डालना चाहता हूँ कि शायद 5 साल बाद कहीं वो एक जो किसी का क्लोज बन जाए। वो नर्वसनेस ऑफ एन आइडिया गोइंग इज वाई आई राइट 5-10 आइडियाज इन अ डे, बट एक भी थॉट कंप्लीट नहीं करता। लेकिन वो लग जाता है ना, आपको भी शायद लग जाता होगा ना कि ये वाला है इसमें, हाँ, दो तीन है कि इसमें मैं कुछ कर सकता हूँ, बट आई कीप राइटिंग मोर एंड मोर। व्हाट आई एम आस्किंग इज व्हेन यू थिंकिंग ऑफ एन आइडिया, जैसे आपका वीजा वाला है, आई एम श्योर आई विल गेट टू इट, वेयर सब कुछ ही डिफरेंट, हाउ लॉन्ग आर यू स्टेइंग इन दैट थॉट, दैट आइडिया, बिफोर यू टेक इट टू एन ओपन माइक एंड देन इट हैज इट्स ओन जर्नी? जितने देर वो आइडिया अलाउ करता है। ऑनेस्ट मैं नहीं रह पाता, मेरा दिमाग इतना स्टेबल ही नहीं है कि मैं, होता ना कि बी इन द जोन, सिंगापुर बीच, वो सब नहीं होता मेरे से। अपने आप आता है वो अपने आप, और उसको बहुत मज़ेदार है। तो मैं हो सकता पूरे दिन वही सोच रहा हूँ और मेरी लड़ाई हो गई सबसे घर में और कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। मतलब वो आइडिया बताएगा कि मैं कितने दूर के साथ रह पाऊंगा, मेरे हाथ में कुछ नहीं। So basically you're saying the reason of Pratyush Chaube's comedic success कॉमेडिक सक्सेस is because he lives in Gurgaon and travels to Delhi, which allows him 1.5 hours of absolute और मैं तो आवा जावा मेट्रो से करता हूँ तो वो तो और भी हो जाता है। और I want to talk to you about is your new show that you're doing, Papa Under Training. Train, हाँ। I've seen this thing that even your previous posters were hand painted by somebody. वो मेरी सिस्टर इन लॉ है, मेरी वाइफ की बहन है, तो बहुत अच्छे हैंडमेड पोस्टर्स I really like it. विपुल गोयल का भी बनाया था एक। I saw it. I saw on their profile also. I wasn't sure if they're related or just a fan because I saw Vipul's. I'm like, ये family तो नहीं लग रही है, Vipul का क्यों बनाया? But I liked it a lot. And then Papa in Training, is that material already locked है या फिर वहाँ जाके explore? Could you take me through the process of, okay, as a comic you have decided to do a solo show. When does the name come in? When does the show build? And when are you confident? Could you take me through that process? एक्चुअली पहली बार मैं कोई ऐसा सोलो बना रहा हूँ जो किसी थीम पे है। अदरवाइज ऐसा होता है कि बिट बन गए, 1 घंटे के बिट बन गए तो सोलो हो गया। तो यार फर्स्ट टाइम मैं ऐसा कर रहा हूँ। तो इसमें ये था कि मैं ऑलमोस्ट 3.5 साल से पेरेंटिंग लाइफ में ही हूँ, तो 3.5 साल थॉट भी सारे वही आते हैं। मेरे को कुछ और जेनरिक लिखने के लिए एफर्ट लगाना पड़ता है कि अब चलो इस बारे में बैठ के सोचते हैं। अदरवाइज मेरी लाइफ वही है, मेरे सर्कल की लाइफ वही है, मेरे भाइयों की लाइफ वही है, सब प्लस माइनस 2 साल 1 साल के पेरेंटिंग लाइफ में चल रहे। तो कुछ और बातें ही नहीं हो रही है घर में, स्टेज पे जो 2 घंटे में हूँ उसके अलावा। तो वो अपने आप आते भी वही सारे थॉट है, तो वो करते करते बहुत सारे हो गए। उनको एक आर्क तब मिलेगा जब मैं 1 घंटा करूँगा। 5 मिनट करने से 5 मिनट बनता है, Exactly. 10 मिनट करने से 10 मिनट बनता है, 1 घंटा करने से ये 1 घंटा बनता है, ऐसा बनता नहीं। क्या एक और बार बोल दीजिए, कैमरा में देख के वो what a great word of wisdom. ये क्या है? Comedy pearl, please. मैं क्या था कि 5 मिनट करने से I should come out awkward होने के साथ। 5 मिनट करने से 5 मिनट बनता है, 10 मिनट करने 10 मिनट बनता है, 1 घंटे करने से 1 घंटा बनता है। संभोग के लिए भी ये बिल्कुल ही absolutely valid है। ये मेरा भी तलाक करवाएंगे। इस आदमी में किसी की शादी नहीं देखी जा रही। एक तो वैसे ही मैं नई शर्ट पहन के आ रहा हूँ, बीवी को शक हो रहा है सच में कहीं जा तो। ठीक है, तो आप बता रहे थे कि जब 1 घंटा करने से 1 घंटा होता है तो हे भगवान, मैं पकड़ क्यों नहीं पाया ये बात कि आज आ रही। सो कंटिन्यू इन दैट प्रोसेस कि आपने 1 घंटा करने से 1 घंटा होता है, तो यू हैव डिसाइडेड, यू हैव टोल्ड कॉमेडी क्लब्स कि मैं 1 घंटा करना चाहता हूँ इस थीम पे। कुछ और बोल रहे थे। हाँ, 1 घंटे करने से 1 घंटा बनता है। 1 घंटा करने से 1 घंटा करने से 1 घंटा होता है। सो हैव यू टोल्ड द कॉमेडी क्लब दिस इज व्हाट आई एम गोना डू, कि हाउ मेनी सेट्स डू यू हैव बिफोर यू आर लाइक इस पे मुझे थीम करना है, और आर यू लाइक मेरे को एक इस पे थीम करना है, सेट बन जाएंगे? ये वाला ज़्यादा है, सेकंड वाला। हाँ, कि करते 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 कुछ आ रहे हैं अभी पेरेंटिंग अराउंड, जो कि पेरेंटिंग अराउंड में वैसा घुस नहीं रहा हूँ ना डीप में, क्योंकि मुझे पता नहीं है कि कौन आएगा देखने अभी, क्योंकि मैंने पेरेंटिंग अराउंड कोई वीडियो नहीं निकाला है। तो आई कैन नॉट एक्सपेक्ट पीपल की जो ऑलरेडी पेरेंट्स हैं या जो समझते हो, प्लस वो बहुत अच्छा वर्जन भी नहीं है ना कि आप स्पेसिफिक लोग लिए बना रहे हो। अगर आप उसको इतना सिंपल नहीं कर पा रहे हो कि जो लड़का 7th में उसको भी समझ में आए, क्योंकि वो पेरेंट नहीं है, उसका बाप तो है ना, मतलब वो मिल तो रहा है ना पेरेंट्स से ऑलमोस्ट डेली। तो अगर मैं इतना सिंपल नहीं बना पा रहा हूँ कि वो 10 साल 15 साल के या 70 साल के आदमी को समझ में आए, फिर मतलब 8 लोगों के लिए तो बनाना, तो फिर मैं फ्रेंड सर्कल में सुना दूँ कुछ बना के। ओके, अंडरस्टूड। एंड हाउ लॉन्ग डज इट टेक फॉर यू टू बी लाइक, अच्छा ये अब एक शो बन गया, अब इसको टूर के लिए निकाल सकते हैं? इस बार तो लग गया मुझे, मतलब इस चक्कर में 3 महीने सोलो किया भी नहीं, क्योंकि बन ही नहीं रहा था ये मेरे पास था ऑलमोस्ट,
आधा घंटा था पेरेंटिंग अराउंड और बन ही नहीं रहा था और मेरे से। तो मैंने ब्रेक लिया कि मैं कुछ और नहीं करूँगा, सिर्फ ओपन माइक्स करूँगा, लाइनअप्स करूँगा, इधर उधर करूँगा, देखते हैं कितना बनता। तो अभी मेरे पास बन गया है क्योंकि वो कुछ और था ही नहीं, दिन भर लगे बन गया। और मेरे को लग जाता, मेरे को बहुत टाइम लग जाता है इसे, क्योंकि वही है ना, आप जब मैं लिखने बैठ रहा तो नहीं लिख रहा है। इनफैक्ट हुआ मैं कभी कभी ऐसे भी 6 घंटे लगातार बैठ के, ये 6 पूरे वीक 2-2 घंटे डिसिप्लिन से बैठा हूँ, बट जो निकलता है वो इतना टट्टी निकलता है। तो इसलिए मैंने वो वाला देख लिया कि मेरे से नहीं होगा। प्रोसेस भी मजा नहीं आ रहा है, इसका एंड रिजल्ट भी अच्छा नहीं। तो बी इन द जोन, क्योंकि वो मेरी लाइफ ही है। तो अपने आप कुछ ना कुछ, कभी कुछ हो गया, कभी किसी ने कुछ बोल दिया, कभी मैंने कुछ ऑब्जर्व कर लिया, तो अपने आप 3 महीने में मोटा मोटा आधा घंटे का थॉट आ गया है, जो कि धीरे धीरे टाइट हो जाएगा। कच्चा या पक्का कम से कम 1 घंटा होना तो चाहिए, क्योंकि फिर वो करते करते ना वो हो जाएगा कि उसमें से टाइट हो जाएंगे, कुछ नया रिप्लेस हो जाएगा, कुछ एक आर्क बन जाएगा। आर्क और थीम आपको करते करते शायद मिल जाए, लेकिन मटेरियल ना वो इतना प्रेशर होता है ना, सोलो का एक प्रेशर भी तो है कि पैसा दे के आए, मुझे देखने आए, गाल निकलेंगे तो गाली भी सिर्फ मुझे ही देंगे। लाइनअप में तो होता है वो भी खा रहा होगा कोई बात, कॉमेडी क्लब भी। तो वो इतना बड़ा प्रेशर होने को उसमें भी हो सकता है अगर आदमी चिल होने का तरीका ढूंढ ले, ठीक है, लेकिन अदरवाइज वो इतना प्रेशर सिचुएशन है कि आदमी उस मोमेंट में नहीं बना सकता। तो अगर कच्चा पक्का 60 मिनट होगा तो वो बाकी वो फ्लो और वो होता ना रीअसेंबल और ये सब हो जाए। टेल मी इफ आई एम पैराफ्रेजिंग इज करेक्ट कि जब भी लाइनअप स्पॉट्स करें या ओपन माइक्स करें, द ऑब्जेक्टिव इज जो भी थीम बना रहे हैं उसके ऊपर ही अगर थोड़ा और वर्कशॉप करते रहे 15 मिनट में, हर 10 मिनट का, देन आपको 1 घंटा ऑलमोस्ट बनेगा, तभी जाके आप ट्रायल शो और उसको फिर गूंदो। अभी वाला, क्योंकि मैं भी पहली बार कर रहा हूँ तो मुझे, मैं तो अभी यही कर रहा हूँ। प्लस मेरे पास कोई चारा भी नहीं है ना, मेरे पास और कोई लाइफ नहीं है अभी स्टैंड अप और पेरेंटिंग के अलावा, तो मैं कुछ और चाह के सोच भी नहीं पा रहा हूँ। तो वही थॉट आ रहे हैं, उसी को मैं ट्राई कर ले रहा हूँ, फिर वो आ रहे हैं, ठीक कर ले रहा हूँ, छोटा कर ले रहा हूँ, बड़ा कर ले रहा हूँ। ओके, सो दैट बिकम्स लाइक योर वे ऑफ बिल्डिंग इट। ठीक है, फॉर नाउ। I want to actually talk to you a little bit about your bit. One of the latest bits that you've put up, which is visa rejected. Right now, before I go ahead, यही वाला देखना है पक्का, नहीं सबसे कम चला है, सबसे कम चला है ये वाला। अब मुझे यही पूछना है कि इकलौती रिक्वेस्ट है, कल ही एक बोल्ड लेटर में कमेंट आया, बोरिंग। ये लोग को ना समझ नहीं आता, इतना दर्द देता है। सुबह आप आँख खोल लो, पहले कमेंट तो चेक करोगे यार, बोरिंग है भाई, तुमको आन हो नहीं रहा तो क्यों कर रहे हो। छलनी हो जाता है ऐसी तेरे, मैं जान दो, छोड़ो। सीधा दिल पे लगा है तो थोड़ा यही वाला दिखा। अब मुझे समझ में आ रहा है। नहीं, अगर आप ध्यान से देखोगे तो राइट हियर आई आल्सो हैव सिगरेट नहीं। अच्छा, नहीं सिगरेट वाला ही मुझे नहीं पसंद, देखा, मुझे नहीं पसंद। ये सही बोला था। सो वी बीन वाचिंग इट इन सच अ वे, लुकिंग एट योर ओल्ड स्टाइल एंड द लेटेस्ट वर्जन। मैं हूँ ही नहीं, ये आदमी नहीं हूँ मैं। क्यों, इसमें क्या डिफरेंट है? इससे तो आज ज्यादा आता है मुझे ऐसा लगता है। मतलब ऑफ कोर्स ये 6 साल पहले, नहीं उस समय भी इससे ज्यादा आता था। वो तो हो गया ना कि चल गया है, और कुछ डालना तो शायद मैंने डाल दिया था और ये चल गया उम्मीद से ज्यादा। मतलब इतना हल्का तो नहीं सोचता हूँ, मुझे ऐसा लगता है। नहीं fair. Before I go into the deep dive of it, the reason I'm looking at your social media is कि आजकल comedians को social currency पुराने टाइम की तरह स्पेशल्स पे नहीं थे, यूट्यूब पे डाल के वर्जन से निकल के आवर करियर्स आर बिल्ट ऑन पुटिंग दिस आउट एंड फाइंडिंग आवर ऑडियंस आउट देयर। इस वीडियो जब पहली बार डाला था, what was your mindset when you're like I need to put it or I'm excited to put it? दिस वन साइड, सेकंड वन आई नीड टू पुट इट। वीज़ा वाला थोड़ा मेरे लिए खिंच गया, वो वीज़ा वाला बिट, वो वाला बिट था जो मैं बहुत साल से बनाना चाह रहा था, और वो उसमें मैंने थोड़ा दिमाग भी लगा दिया, थोड़ा ज़बरदस्ती यहाँ से वहाँ जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा कि आईबी पे भी जोक मार दिया। देखा जब कि कल ही मैं और वाइफ बैठ के वो रेस्टोरेंट वाला वीडियो देख रहे थे कसम से। अच्छा, गुड। पूरी ये भी वीडियो को तन्मय का चैनल बोल के, वेरी नाइस। क्षमा याचना चाहिए। लेकिन आदमी का नहीं चलता तो क्या क्या करता है, हैशटैग भी डाले हुए हैं पूरा यूट्यूब में, हिंदी स्टैंड अप बद्दुआ, हैशटैग हिंदी स्टैंड अप कॉमेडी। मतलब ये वाले में जब मुझे कुछ कमेडियन ने बोला था ना कि अच्छा नहीं है, तो मुझे बुरा नहीं लगा था, कुछ में बुरा लगा था। जैसे इंटरकास्ट वाला मैंने बड़े दिल से बनाया था, हाँ, तो उसमें कई कमेडियन ने बोला कि यार ये तो अच्छा नहीं है, ये हो जाए, मुझे बहुत बुरा लगा था उस समय। यार ये तो पहले एकदम नहीं, एक नेटफ्लिक्स करके वीडियो था मेरा, वो वाला ये वाला, लेकिन इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, वो मैंने दिल से बनाया। उसमें भाई इसमें तो मैं यहाँ पता है। ये कितना समय लगा आपको? ये बहुत समय लगा, टूटे पार्ट्स में बहुत समय लगे। मतलब इसका जो एक्चुअली हुआ क्या था, मेरे साथ सच में ये हुआ था इंसिडेंट कि हम लोग जा रहे थे दुबई और मैं एयरपोर्ट से वापस आ गया था, क्योंकि पासपोर्ट में एक्चुअली प्लेस ऑफ बर्थ में मिसमैच था। तो मेरे को तब खुन्नस आई थी कि बदला लेंगे,
तब मैंने बनाया और ओपन माइक में करता था, उतना फटता था, वो 2-2.5 मिनट था। और ये बात है शायद 2018 की, शायद या 19 हो या 18 होगा ऐसे में। तो तब से वो 2.5 मिनट था, फिर कुछ इधर जोड़ा कुछ उधर जोड़ा करते 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 वो 2-2.5 मिनट प्योर है, वो बद्दुआ वाला प्योर है इसमें। अच्छा, बाकी सब वो है ये नकली, घर चलाने में नहीं करता आदमी की, बोल देते हैं चल। वन फॉर द किचन वन फॉर द सोल। हाँ वो वाला। इकलौती रिक्वेस्ट है मेरी शो स्टार्ट करने के पहले, मैं 4 साल से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मान लेना कि कोई प्लीज़ मेरा परफॉर्मेंस ना ऐसा ऑडियो वीडियो कुछ रिकॉर्ड मत करिएगा। बड़ा ही जेन्युइन रीज़न है मेरे पास उसका कि देखिए मेरा अपना डाला हुआ भी वायरल नहीं हो रहा है। और ज़्यादा दुख की बात यह है कि ये वाला अनाउंसमेंट मैं 4 साल से किए जा रहा हूँ। ये एक्चुअली हुआ क्या था आप लोग कि किसी कॉर्पोरेट शो में था शायद में, और वो सुन ही नहीं रहे थे, और जब सुनना शुरू किया तो कैमरा निकाल लिया, तो ऑन द मोमेंट लग गया था, मुंह से निकल गया और वो हर बार चलता था। तो मैंने कुछ साल शो की ओपनिंग ये रखी है, बोलता ही है, हाँ बहुत बोला, लल्लन टॉप में क्या वहाँ भी बोला, हर जगह यही जोक बोले। तो ये भी थोड़ा सा नकली जोक। But no, this is a great joke. Like, it's a very bad गुड जोक, बट दिस इज नॉट But ये कॉर्पोरेट शो पे आया था। मतलब ये मेरे दिल से नहीं आया, दिमाग से आया, तो मेरे को मजा नहीं आता सुन। Oh, interesting. दिल और दिमाग। But this is very. I really like the दिमाग joke in this. एक होता है सुपरस्टिशन, एक होता है कर्ज, बद्दुआ और अंधविश्वास, डिफरेंस है। काली बिल्ली रास्ता काटे गई, आप रुक गए, यू आर सुपरस्टिशियस। काली बिल्ली रास्ता काट गई, आप रुक गए क्योंकि उसकी छाती पे आपका नाम लिखा था। ठीक किए, रुकिए, इसमें बद्दुआ वाला एंगल। और हमारे यहाँ बद्दुआ लगी बहुत है, जैसे एक तो जमीन जायदाद को लेकर लगी हमारे परिवार पे कि कितनी खरीद लो टिकती नहीं। बिहार में दादाजी ने 1980-90 में कुछ जमीन खरीदी थी, 40-42 लाख की प्रॉपर्टी थी। तब से कोर्ट केस ही चल रहा है और उस केस के चक्कर में एक दूर के दादाजी जेल में भी बैठे हैं, और जेल में वो वाले दादाजी बैठे हैं जो कोर्ट सुलह कराने गए थे। पूरे कॉन्फिडेंस में घर में सबको ज्ञान देके निकले थे, तुम लोग कोर्ट में बात करने की तमीज नहीं, वहां सिर्फ हम बोलेंगे। इतने भावुक हो गए, जज की मुंह पे उंगली रखने जा रहे थे, चुप रहिए आप। टोन डाउन किया है, इनके पीछे बराबर डालिए। ये तो मैंने टोन डाउन किया है। सच में हमारे दूर के दादाजी हैं जो कोर्ट केस के लिए गए थे, और कोर्ट के बाहर एक अपने कजिन भाई पे गोली चला दी, उम्र कैद हो गई थी उनका। तो ये तो मैंने टोन डाउन किया कि ये कैसे बोल देंगे यार अपने परिवार के बारे में। You're saying you have a better punchline and you said no. हाँ, तो टोन डाउन के ये कैसे बता दिया, रोबिश बिट की शुरुआत में कि मर्डर किया है मेरी जान पहचान का। You can imagine it, his hands going there and said, "Chup rahiye aap." It's like, I don't know if that's I don't know why when I saw this, the character that I'm talking about this no is so confident. It's not underconfident. क्योंकि ये जो शायद पसंद है ना मेरे को। पिछले वाले में आपको लगा वो फ्लक्चुएट होता रहता है। No, confidence throughout है। अच्छा। एक ही bit है जहाँ पर हमने होता है वो, I think you in this entire bit, I think Sid has seen this before also. Just one bit that you fastened through, but the joke still landed. Okay. So हर चीज पे जैसे यहाँ पर अगर don't record, वीडियो वायरल नहीं हुआ है, it's a good joke, it's a flip, you get a big laugh. बद्दुआ और अंधविश्वास में जो डिफरेंस है जिसके अंदर कैट का एग्जांपल दिया है, it is a opening to the दादाजी कोर्ट में जाके, that is another great joke. It just stops there. So if you look at two jokes, you have two very good applause points at the right point. So if I look at it from an outside perspective, this is very well crafted, very well delivered by this comic. Okay. Who this person I don't know. This person I like. This person दोस्त बन सकता है. इस person को मैं 390 दूंगा. 399. Which also I've heard you haven't increased your ticket prices on 399 because you're like नहीं मेरी कॉन्फिडेंस तो नहीं। मेरे को पता है क्या लगता है, एक आउट ऑफ कंटेक्स्ट बात करो, मुझे थोड़ा सा शायद ट्रस्ट करना पड़ेगा कहीं पे। तो मुझे लगता है जो मेरे पास सच में बात है, आप कह रहे हो ना कि ये बेटर पंच लाइन थी दादाजी मर्डर वाला, तो कई बातें ना मैं छुपा जाता हूँ, मुझे लगता है ये नहीं सह पाएंगी। आपकी लाइफ कुछ ज्यादा ही रंगीन है। नहीं रंगीन तो सबके यहाँ होता है, ऐसा नहीं होता। तुम्हारा दादा ही मारा होगा किसी को पता तो। सर वो बिजनेसमैन थे, मेरे मछुआरे थे, तो आप मुझे लगता है शायद इसीलिए मैं रेचक जाता हूँ कि असली बातें नहीं बता। अभी भी चल रहा है, अभी भी केसेस चल रहा है, उधर आता रहता है बद्दुआ है, मैं मानता हूँ बद्दुआ में, क्योंकि दूसरी बद्दुआ यही है कि हमारे यहाँ से कोई विदेश नहीं जा पाता और इसमें पैसों वाला एंगल नहीं है। किसी बुआ मौसी ने नींबू मिर्चा लगाया है, हम बॉर्डर से पीछे खींच लिए जा रहे हैं। सिर्फ आजादी के पहले दादाजी गए थे एक बार भूटान, हम सब परिवार उसी का शो ऑफ कर रहे हैं कि नहीं हमारा तो विदेश देखा हुआ है, सेम ही रहता है, पहाड़ वगैरह होते हैं अलग थोड़ी। So this is the second side जिसके अंदर what I've seen as a notice, what I've noticed, it tell me if I'm correctly absorbing it or not.
इज दैट आपके पास एक ट्रूथ है, उसके बाद पंचलाइन टैग 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 है. जैसे इसके अंदर भी देयर आर 4 punchlines that you have done कि पैसे की बात नहीं है, निम्बी मिर्चा, दैट्स द फर्स्ट वन. उसके बाद दादाजी, आज़ादी से पहले दादाजी गए थे तिब्बत में. उसके बाद आता है कि सब कुछ सेम ही तो होता है, कि मतलब पहाड़ वहाड़ सेम ही तो होता है. सो am I, do you write in that way subconsciously कि एक सेट पे 5-6 punchlines तो होनी चाहिए, नहीं पंचलाइन के साथ नहीं नहीं, शायद वो अपने आप आ जाती हैं, या 2-3 बार करके वो अपने आप कुछ एक्स्ट्रा निकल आता है. कुछ निकला था इसमें? आई डोंट थिंक, क्योंकि ये बहुत टाइम से कर रहा था मैं, मेरे को याद भी नहीं इसमें से क्या निकला था, क्या ओरिजिनल है, ठीक, क्या अपने आप ऐड हुआ है. सो ये बद्दुआ एंड दादाजी कोट एक सेट है, विदेश भी नहीं जा पा रहे हैं, वो भी पार्ट ऑफ द सेम सेट था कि वो कभी अलग आया था? सब अलग था, बद्दुआ अलग था, ओके, वायरलिटी अलग था, और ये वाला Virality। वो वाला पार्ट था जो 2018 में होने के बाद मैंने लिखा था. ये बद्दुआ प्लस दादाजी एक था. इसमें तो और भी बहुत कुछ था जो मेरे लागे, वही चीज़ की मैंने बताया नहीं, शायद आगे बता दूंगा किसी शो को. चलो सही है, लॉट टू अनफोल्ड इन हिज लाइफ. इंजीनियरिंग करी थी मैंने, उसके 9 महीने बाद मेरी 3 IT कंपनीज में जॉब लगी थी, HCL, विप्रो एंड TCS, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज. और मैंने TCS चुनी थी क्योंकि सबसे ज़्यादा विदेश ITs में वही लोग भेजते हैं. और मुझे पता TCS का मजाक भी बहुत ज़्यादा उड़ाया जाता है. जब मेरी लगी थी, मेरे बेरोजगार दोस्त मेरा मजाक उड़ाते थे कि अबे वो तो आधार कार्ड देख के नौकरी देती यार. प्लेसमेंट में स्टूडेंट खुद कह रहा सर छोड़िए ना, मुझे कीबोर्ड ही चलाने नहीं आता. अरे इधर आओ यार, हारमोनियम जैसा ही होता है, सीख जाओगे धीरे धीरे. मैंने खुद तबले से स्टार्ट किया था. जज्बा रखो. What I really liked about this is इसके अंदर कुछ जेनेरिक बात नहीं हुई है, काफी स्पेसिफिकली बोला है कि ये 3 ऑप्शन थे अपने पास, हमने TCS चुना था. Sometimes I've seen comedians or even myself avoid personal details. हाँ. This is very like, it seems like you're not avoiding personal details about TCS and your job because this actually happened. हाँ. Correct? But later on, I get to see that you avoid mentioning completely. So I saw that as a, is that अरे a, कहाँ है, फंसा रहे यार, ये नाम अभी मत लीजिए ना. sorry, please हो. 1-2 साथ वालों को धमकी आई हुई है केस की. I think, अरे इस नाम नहीं लेते किसी का, बेस्ट रहेगा. मैं तो TCS का नाम क्यों लिया फिर? क्योंकि मैं तो उनके फेवर में कर रहा हूँ ना, So that's what I wanted to talk about. वो तो उनके फेवर में जोक कर रहा हूँ, तो मैं क्या कुछ भी कह सकता हूँ. To be honest, what sold the joke for me is that this seems to be real. ये नहीं था कि मैंने एक कंपनी ज्वाइन की, कंपनी का नाम बताया, इकोसिस्टम बताया, so truly can connect with what you're saying. That's why this joke I find so funny, where you talk about 3 different companies, you join TCS, बेरोजगार दोस्त बोल रहे हैं आधार के वजह से हुआ है, बोलते हैं कि कीबोर्ड नहीं हो रहा है, हारमोनियम एंड तबला. There are 5 jokes in just that setup of truth that you give कि मुझको 3 ऑप्शन थे, मैंने TCS ज्वाइन किया. इसका मैं आपको बताऊँ ना, इसका मैं डिकोड 2 चीज़ें बताऊंगा इसमें. एक ही TCS वाला जो क्यों आया, दूसरा ये इसमें जो टैग्स आ रहे हैं वो क्यों आ रहे हैं. एक अजीब सी ना बकचोदी वाला भी एक वर्जन होता है, मैंने देखा है कि वो फिर मेरे को नहीं पता कहाँ से आता है. कभी कभी ना स्टेज पे निकलता है कि मैं कुछ बोले जा रहा हूँ और वो फनी हुए जा रहा है. तो ये वो वाला था कि अरे हारमोनियम जैसे था, हम भी तबले से स्टार्ट किए थे यार, आधार, ये वो पता नहीं वो सब में होता है. मेरे में ये वाला कभी कभी आता है, बहुत रेयरली आता है. ये स्टेज पे है, ये स्टेज पे आया था, जब भी आया था. अब ये आदमी कब था, क्योंकि कई लोग का मैंने देखा, जैसे कल मैं एक आदेश निश्चित कॉमिक उसको देख रहा था, ऑडियंस में डॉक्टर्स आ गए थे और वो डॉक्टर्स पे कोई बिट करने वाला नहीं था. उसकी मम्मी का कुछ इलाज चल रहा, वो फट बोले यार, वो फटे जा रहा है ना, कोई उसको फॉलो कर पाया, न उसके बाद इतना फटा. तो वो था ना, जो बकचोदी वाला जोन क्लिक हो जाता है कभी कभी, तो वो था उसमें फिर अपने आप टैग निकले जा रहे हैं, वो चीज़ें. उसके बाद डू यू रिमेंबर इट, मेक अ नोट एंड मेक श्योर यू फॉलो. अरे याद रहता है, याद भी रहता है, प्लस ऑडियो मैसेज है और नोट्स है, वो सब. बस जब अच्छा जो करता हूँ तो याद रह ही जाता है. दूसरा TCS वाला ये ना, मैं सच बताऊँ, मैं जब मैंने बहुत नॉर्मल कॉलेज से इंजीनियरिंग करी थी जयपुर से. TCS बहुत बड़ी चीज़ थी उस समय हमारे साथ के लड़कों के लिए, और मैं पहला आदमी था जो प्लेस हुआ था कॉलेज से. तो मेरे ये चलता था जब, क्योंकि प्लेसमेंट देते हैं लोग बाद में, वो क्या बोलते हैं ना, 9 महीने बाद 8 महीने बाद ज्वाइनिंग लेटर आता है. हाँ. तो 8-9 महीने बाद मेरे कॉलेज उसमें ना चिढ़ाते थे, यार झूठ बोला, TCS में इनकी थोड़ी लग जाएगी. और मैं TCS गया हूँ और मैं देख रहा हूँ दुनिया में मजाक उड़ाया जा रहा है TCS का. मुझे एक्चुअली थोड़ी खुलना, जो IIB वाला स्केच आया था राहुल सुब्रमण्यम और तन्मय भट्ट आए थे TCS के वो बन के, मुझे उस समय हल्का सा पूरा सच में लगा कि तब मैं था TCS में था ना, मैं यार ये तो मतलब अलग ही दुनिया बता रहे इतना. मैं गर्व महसूस करता हूँ कि TCS मेरे घर वाले, मेरे रिश्तेदार के टाटा में जॉब करता है, चौबे जी का छोटका वाला जो है वो सही निकल गया टाटा में. और मेरे को एक्चुअली बहुत सा फायदा हो रहा था. मेरे को कनाडा भेज रहे थे, मेरे को बड़े बड़े हडूप आ रहा था समय, जो आजकल AI चल रहा है उसके पहले का ये सब हडूप, बिग डेटा, ये सब सिखा रहे थे. मेरा बॉस मुझे ओपन माइक छोड़ता था. हाँ मतलब
प्रखर कौन सा चलाता था, बर्गर किंग या कोई तो चलाता था ना गुड़गांव में, तो उसके पास ही मेरे बॉस का घर था। हाँ। तो मुझे वहाँ ओपन में छोटा था, मेरे लिए टीचर्स एक्चुअली में हर तरीके से बहुत अच्छी थी। Like it's a good work environment for you. मेरे लिए तो साहब लोगों का पता नहीं, मेरे लिए बहुत सही था। Okay, good. So now I get why you're saying that TCS you can mention because you're speaking for them, pro them. हाँ, तो सेफ भी है और हाँ. But again, same format. You have that one truth, उसके बाद 5 जोक हैं. हाँ. चाहे वो स्टेज पे लिख ले, चाहे वो लिख के निकले, but each bit has 5 jokes somewhere almost like हर फैमिली मेंबर के लिए एक जोक इस प्रेमिस में देना चाहता हूँ, चाहे वो 70 साल का हो, चाहे वो 7 साल का हो. हाँ हो गया ना, इंडिया के बेस्ट स्केचेस आज तक AIB ऑल इंडिया बकचोद ने बनाया, तन्मय भट्ट का चैनल बहुत मेरा फेवरेट था 2015 तक। एक्चुअली वो 2015-16 के अराउंड ना मैं TCS में था, तब इन्होंने ये TCS इन्फोसिस विप्रो जैसी कंपनीज पे एक स्केच बना लिया था, मास रिक्रूटर। देखा होगा ना कैसे ट्रक लेके गए हैं इंजीनियरिंग कॉलेज, ट्रेन एक्चुअली ना वो TCS में था भी नहीं जो उन्होंने मास रिक्रूटर बोला था, जिसमें वो एक सबके डाल दिया था. सटल रेफरेंस था। डब्ड वाला तो नहीं देख लिए थे, ट्रक लेके गए इंजीनियरिंग कॉलेज रिक्रूट करने और सब्जियों की तरह ट्रक में भर रहे हैं बच्चों को, पानी वानी छिड़क रहे हैं। याद है उसका, याद है आप लोगों को? कहाँ है आज ऑल इंडिया बकचोद? बेटा जब बद्दुआ लगती है ना, कौन सा विषय तो चाली बजाते थे, कई नहीं बजाते थे। जैसे शायद मैंने यहाँ किया था तो लोग ऐसे होते, ओ ताली कितनी में, तो मैं अरे लोग फेमस उस साइड है क्या लोग। Usually how many times have you seen this bit not work? आई थिंक 100 में से एक बार या 2 बार। Oh, but like strike rate is very high. हाँ, अरे मैं छोटे शहरों बड़े शहरों कहीं भी करूँ, लोग मुझे ऐसा लगता है लोगों के भी दिल में खुन्नस है क्या थोड़े से। I think वो जो बोलते हैं ना जब बद्दुआ लगती है, we was like yeah. तो वो बड़ा मजा आता था, ये बोलने में बहुत मजा आता। ये दिल से निकला. हाँ, ये भी यार TCS बहुत इतने, और मैंने तो जहाँ से इंजीनियरिंग करी थी मेरी नौकरी ही नहीं बनती थी, मेरा जेल बनता था। Now this is the beginning of another set, which is now introducing the engineering college का lifestyle. कि जो चीज़ है ना मेरे लिए सच में TCS बहुत बड़ी चीज़ है, वो प्रूव करने के लिए बस। But ये भी अलग सा सेट पहले ही बना हुआ हाँ, ये भी बस रीशफल किया है. Reshuffle कर दिया। ठीक है. हर कॉलेज में बच्चे नशे करते हैं, इट्स वेरी नॉर्मल। हमारे यहाँ सिर्फ नशा ही करते थे, इतना कि मैंने 3rd ईयर से ब्लड टेस्ट कराना बंद कर दिया था, कितनी घनघोर बीमारी हो जाए कि रिपोर्ट की जगह साला कहीं चार्जशीट ना आ जाए कि ये तुम्हारे खून में मिला है, ये नाइजीरिया में पाया जाता है। एक बार हॉस्टल में छापा पड़ा था, एक कोर्स की किताब नहीं निकली किसी कमरे से, चरस गांजा बियर की बोतल, एक 8 साल का बेटा, गंदी किताबें, 8 साल के बेटे के हाथ में गंदी किताब। 3.5 लाख का एजुकेशन लोन लेके गया था इंजीनियरिंग करने, और ऐसे ही वापस आ गया, पापा आ गए, कर्जा बड़ा है और दाढ़ी। Before you go to the Karza bit, because it immediately goes into Karza, again the same thing. You have the engineer to jail जिसके अंदर report card, charge sheet, खून में जो मिला है, then you have raid लगी. Raid में भी again you have those jokes, which is किताब नहीं मिली, चरस गांजा दारू, 8 साल का बच्चा, गंदी किताबें, 8 साल के बच्चे के हाथ में। अरे सच में थे, एक नाम तो क्या ही नहीं, अब तो फैमिली वाले हो गए हम प्रॉपर। एक वो शायद अपना उनका लड़का ही था, वो 8 साल का तो नहीं था, छोटा था, बट कभी कभी ले आते थे और वो सच में प्रिंट आउट निकाल के गंदी किताबें पढ़ते थे और हाईलाइट करके रखते थे मेन पॉइंट की। जब तब थोड़ी ना इंटरनेट वाईफाई था, तो हाईलाइट करके मार्कर से रखते थे कि जब मेन पॉइंट आएगा तो जब समय पड़ेगा तो सिर्फ मेन पॉइंट पढ़ के चले जाएंगे। So this is also based out of truth, right? Almost. But you're seeing that pattern of like having so many jokes is why a lot of people call you a good writer as well. Because ये नहीं है कि एक जोक पे कर दिया, एक जोक है और भी जोक्स हैं। ये सब मुझे नहीं पता कैसे आता है। लोग मजा, किसी चीज़ में मजा आ रहा तो आप और बोलते जाते हो ना। जैसे अगर मैं कुछ बोलूँगा और आप सुनोगे और आप स्माइल भी करोगे तो उसमें और बोलता चला जाऊँ। तो दैट इज वेयर टैग्स कम फ्रॉम, आई थिंक। Yeah, absolutely. अगर आप इंजीनियर की बेहतरीन चीज़ बोल दो बट सामने से अगर रिएक्शन नहीं आ रहा तो वो टैग जिंदगी में तुम्हारा बनेगा नहीं। ऐसा कभी हुआ है कि एक जोक मारा नहीं चला तो सारे टैग्स मैं बेटे ही छोड़ देता हूँ लाइव में। कभी ऐसा नहीं हुआ कि आई विल गो थ्रू ऑल द टैग्स रिगार्डिंग? इतना कलेजा होता तो फिर ठीक है क्या। अब मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास घरों में ना ऐसे ही कर्जा बड़ा रैंडम चल रहा होता है। अजीब चल रहा होता है कि 3 लाख लिए थे, 13 लौटा चुके हैं, खत्म ही नहीं हो रहा यार। उसमें अपना और ऐसे घुसेड़ दो ना बेरोजगारी के साथ वाला कर्जा। इतने ताने पड़ते हैं समाज से, तो पड़ते ही हैं। समाज से बहुत शादी वादी में जा रहा हूँ, कोई कुर्सी नहीं पूछ रहा कि बैठा तो है अपनी बाप की छाती पे, अब क्या आलती पालती भी मारेंगे ये। और अपने माँ बाप ना डायरेक्ट ताना नहीं मार सकते, उनके अपनी औलाद तो इनडायरेक्टली मारते।
मुझे देखते ही ना पापा मम्मी जान मुझे घर के खर्चे डिस्कस करने बैठ जाते हैं। फ्रिज की ईएमआई चल रही है, वॉशिंग मशीन भी लेना था, कहाँ से ले पाएंगे, इनका एजुकेशन लोन भी तो बाकी है। कह रहे ये क्या होता, क्या करूं मैं यार, मंगलसूत्र नोचना शुरू कर दूं सड़क पे, आंटियां देख के लपक जाऊं, क्या करूं मैं यार। इतना प्रेशर देते थे, मैंने प्रेशर में एक बच्चे को ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया, बच्चा ही फेल हो गया यार वो। उसकी मम्मी घर आके कह रही ये टॉपर था। इसको फेल कैसे करा दिए यार तुम। हम सोच रहे ये टॉपर था, मैं इसको मंद बुद्धि समझ के पढ़ाता था यार। टॉपर की रैंडम ट्यूशन कौन लगवाता है। मैं उसको ऐसे पढ़ाता था, बेटा 40 नंबर लाने हैं कैसे भी। वो कह रहा सर क्या कह रहे हो, 40 से तो ज्यादा ही आएगा। मैंने कहा यही ओवर कॉन्फिडेंस तुम्हारा, चुपचाप 40 की तैयारी करो, बाकी पन्ने ही स्टेपल कर रहा हूं मैं। ऐसे आदमी को ऐसे इंसान को नौकरी मैं बहुत इज्जत करता हूँ यार, TCS। So this is the next bit out of there, which is all the way from Karza connected to the previous bit, all the way to the pressure, tuition topper, 40% and overconfidence and panne staple. You said you wanted to say something very funny about. एक्चुअली मैं बना फनी नहीं बोला मैंने, मतलब इंटरेस्टिंग चीज़ हाँ, interesting बताओ. कि जो मैं बताना चाहता था ना एक्चुअल में इस जगह पे, वो मैं ये बताना चाहता था कि जैसे छोटे शहरों में ना बैंक्स पहले भी से सब कुछ थे, बट ये वाला कल्चर बहुत था कि इनसे उधार ले लिया है और ये क्या कर रहे हैं, 5% ले रहे हैं ब्याज, बट महीना ले, तो जो आपने लिया है वो कुछ समय में डबल हो जाता है, आपको पता नहीं चलता। तो ये वाला कल्चर हम लोग भी फेस किए थे हमारे घर में। पापा को पता नहीं था और थोड़ा 4 भाई और जैसे बेसिकली होता है हर घर में, तो खर्चा आया तो मम्मी ने लेना शुरू किया कर्जा, और मम्मी को नहीं आइडिया था उतना ढंग से, समझ नहीं आया, तो वो कर्जा इतना हो गया था कि हम सब ने बाद में जॉब में पर्सनल लोन लेके चुकाया, क्योंकि वो बहुत कम लिया गया था, बट वो हर महीने 5% जोड़ रहा है। तो मेरे पास ये चीज़ बताने का मन था जो मैं बता नहीं पाया, दैट्स अ फेलियर। जो मैं बताना ये थोड़ी चाहता, ये तो मैं बताना कुछ शुरू किया, ऑडियंस हंसने लगी, तो फिर अपने आप दिमाग में किसी दिन आ गया होगा कि ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया, बच्चा ही फेल हो गया, फिर बच्चों ही करते जाओ। बट एक्चुअल में मैं ये बात बताना चाहता था फनी में, जो नहीं कर पाया क्योंकि क्राफ्ट नहीं आता है। But this point that you said, no, 5%, that is a separate bit you can make on your own. Because I think that requires more deep dive. Exactly. जो इसके अंदर नहीं है, because this video is about बद्दुआ. बद्दुआ, हाँ, तो मैं अब गलत जगह पे शायद ट्राई कर रहा था, तो मैं खोल ही नहीं पाया उसको। But honestly, I mean, so far when I'm watching it, it doesn't seem like you have off-center है, because Oh, yeah. comedy is about the flow and then you bring it back to the topic. Okay. And this, I mean, for me, I really liked it because, again, format-wise, कर्जे पे you've told me about your parents, but वो pressure, tuition teacher to topper, 40% to overconfidence, ये सब में 4-5 jokes हैं, जिसकी वजह से चीज़ें funny है। तो I'm still trying to understand while watching this set, इसके अंदर से क्या लिखा गया था, क्या ऑन स्टेज आया? आई थिंक जो पहला वाला पार्ट था ट्यूशन वाले के पहले वाला, ट्यूशन वाले के बाद जो करता है स्टेज पे आया था, ट्यूशन वाला लोग किसी दिन हंस रहे थे, बोलते बोलते अपने आप कुछ हुआ और कहीं से कनेक्ट बैठा। ट्यूशन में पढ़ाता ही था वैसे सच में कॉलेज लाइफ में, हाँ, तो वो करते करते कहीं से कुछ ना, बच्चा फेल तो नहीं हुआ था, बट जितना आता था उससे कम आया था मेरे हाँ, पढ़ाने के correct. बाद। So, तो अपने आप कहीं से मैंने बोल दिया, बेस्ड ऑन ट्रूथ एंड रियलिटी, ये हर चीज हुई है, उसका फ्लावरिंग बस फिक्शनल है। एग्जैक्टली। मतलब वो कि हंसाना मुद्दा है ना, तो वो उस समय दिमाग खोज रहा है क्या आसानी, तो बोलो उसमें प्लस माइनस झूठ सच थोड़ा बहुत। Got it. That's another theme that I'm watching. Is that you have ऐसे मुझे लगा कि मैक्सिमम सच पे ही है। नहीं, all your premises are based on truth. Your punchlines are slightly long, इधर which is what is एग्जैजरेशन कह सकते exactly. और वाकई विदेश भेजती है, इसमें भी कोई मैं झूठ नहीं बोला। मैंने 6 साल नौकरी करी एग्जैक्ट TCS में, 134 लोगों को अपने आँख के सामने मैंने विदेश जाते देखा है। पर आप नींबू मिर्ची की ताकत देखिए। 6 साल की नौकरी में सिर्फ एक ट्रैवल अपॉर्चुनिटी, वो भी दिल्ली टू बैंगलोर, और सेम डे रिटर्न। मैं कसम बता रहा हूं, पायलट सेम था मेरा। मुझे दोबारा देख के कह रहा है रह गए थे क्या। कह रहे पानी की बोतल थोड़ी रह कैसे, क्या बात तमीजी कर रहे हैं। Taking a bit on this Delhi Bangalore all the way to रह गए थे क्या, fully written? फुल्ली रिटर्न। Can I see the notes? Skeleton है इसमें। No, but अच्छा crafted है ना, तो it just seems polished. तो मतलब I enjoy this. Audiences you might enjoy the other one जो दिल से निकल रहा है। ऐसा है ना कि मैं लगेगा कि मैं बोलूंगा कि मैं भी यहीं गया कोई आसपास ही कंट्री, बट मैं बैंगलोर गया और बैंगलोर में भी सेम डे आ गया। Correct. और पायलट इसका नोट्स है आपके पास? I just want to see how. नहीं, तो बहुत पहले लिखा था, लैपटॉप में लिखा था, खोजना पड़ेगा, गूगल डॉक्स में बहुत नीचे चला गया। अच्छा भाई। और 10 लोग थे प्रोजेक्ट में, तो 2 दिन 3 दिन के लिए भेजते थे।
तो जो वाइफ ने पूछा हनीमून पे कहाँ, मनाली, डलहौजी, शिमला में, कहा इंटरनेशनल रहेगा अपना। जो अब ज़रा इंटरनेशनल वगैरह प्रेफर करते हैं कि मुझे लगा सबको भेज रही है टीसीएस, मुझे भी भेज ही देगी, 2 दिन तो उसी को मान लेंगे और ऐसे अपने इंटरनेशनल रास्ता जैसे ग्लोबल जो है ना रिप्रेजेंट करेंगे। चौड़ में बोले थे कि हनीमून पे तो हम पक्का विदेश जा रहे हैं और गए थे मेरी फेवरेट सिटी फाइनली, अमृतसर। और शाम में वाघा बॉर्डर गए थे कि सोचे कम से कम वाइफ को पास से ही एक अब्रॉड दिखा तो दे। ये लेकिन ट्रू है, ये ट्रू है, बट पंचलाइन पाथ से अब्रॉड लिखा दीजिए, ऑन स्टेज की और ऑफ स्टेज। ये उस समय जब गए थे ना, क्योंकि लाचारी में ही गए थे, बाद में 2-3 महीने बाद फिर चलो यहीं चल लेते हैं, पास है, शताब्दी जाती ना, तो वो हुआ नहीं आओ, मैंने बोला चलो यहीं से देख लो, दिखता था ये भी तो विदेशी है, क्या लगे। वही कही था, मुझे लग गया था एक पॉइंट पे कि टीसीएस में ताकत नहीं है मेरी किस्मत से लड़ने की। मैंने अपने 2 लाख रुपए लगाए, अपनी वाइफ का वीज़ा, होटल, ट्रैवल सब कुछ कराया, बट कोई पासपोर्ट तो यूज़ किया नहीं थे, कोई खानदान में ही नहीं किया था। तो कभी देखे नहीं कि मेरे पासपोर्ट में ना प्लेस ऑफ बर्थ में उत्तर प्रदेश कॉमा उत्तर प्रदेश लिखा है। आप पैदा हो रहे हैं गांव में, शहर में, मैं बाकायदा स्टेट में पैदा हुआ हूँ। और मैंने ऑनलाइन वीज़ा करवा लिया, एक बहुत फेमस कंपनी है, सबसे फेमस कंपनी है, ट्रिप विप कराती है, तो मैंने उनसे वीज़ा करवा लिया और मैंने ऑनलाइन वीज़ा फॉर्म में एक्चुअल प्लेस ऑफ बर्थ लिख दिया, रेणुकूट। उन्होंने क्रॉस वेरीफाई भी नहीं किया, वैसे ही वीज़ा बना के भेज दिया। तो मेरे वीज़ा में प्लेस ऑफ बर्थ में टाउन का नाम है, पासपोर्ट में स्टेट का नाम। हम दोनों अपने अपने ट्रॉली बैग्स, डॉक्यूमेंट्स वगैरह लेके इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली पहुंचे हैं और 1 घंटे मस्त वापस भी आ गए। 1 घंटे का इंटरनेशनल ट्रिप दुनिया में किसी का नहीं रहा होगा। मैं शायद अकेला ही हूँ जो इंडिया में भी डिपोर्ट हुआ है। और इमिग्रेशन वाले रिजेक्ट करते तो थोड़ी तसल्ली भी होती कि सरकार ने भगाया। प्राइवेट एयरलाइंस के एम्प्लॉय ने भगा दिया था यार। बैगेज चेक इन की लाइन में खड़े थे, वो 6 फीट का था उनका एम्प्लॉय, टक्सीडो पहना बढ़िया, उसे चेक वेक कर रहा है, बैगेज चेक इन के लिए शायद भीड़ होगी, जो भी रीज़न हो। डॉक्यूमेंट्स मैच करा के करके मेरी वैसे ही फट रही लाइन में कि खानदान पे कलंक तो है ही, फिर से बकैती ना हो जाए। इतने में मेरा नंबर आया तो कहता सर आपके तो दिक्कत है, क्या वो खानदानी है हमारा। वो तो मुझे पता ही, आगे बताओ। कह रहा सर इतनी बेसिक प्रॉब्लम आपने गलती की है, प्लेस ऑफ बर्थ ही नहीं मैच कर रहा है, वीज़ा में टाउन का नाम लिखे हुए, पासपोर्ट में स्टेट का नाम लिखे हुए, कैसे भेज दूँ, रूल स्ट्रिक्ट होते हैं। मेरे 2 लाख रुपए लग गए थे और इतनी उम्मीदें मेरे मुंह से निकल गया कि यार ये सुपर सेट ही तो हुआ ना। सुपर सेट ही हुआ ना, टाउन जो होता है सर इधर देखिए वो स्टेट के अंदर ही तो आता है, गलत क्या है। कह रहा सर फिर तो मिल्की वे ही लिख देते, गलत क्या है। और अपनी जगह दादाजी का मैं क्या बदतमीजी है यार, मैं जलील होना हो गया यहाँ पे। लोग खुसूर फुसूर करने लगे, अपना चेक इन छोड़ के इसको देख रहे, मेरे को देख रहे कि यही बढ़िया है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पीछे एक सीनियर सिटीजन कपल था, वो तो बदतमीजी बता रहा था यार, ये क्रिमिनल होगा क्रिमिनल। मेरे आगे लगा तब से साले पे शक था हमको। सुन रही हो, ऊपर जाता हाईजैक वाईजैक कर लेता। हम कहे हाँ अंकल हाईजैक ही करने तो जा रहे थे, साला डॉक्यूमेंटे नहीं मैच हुआ यार। फिर थोड़ी देर और जलील हुए, फिर उससे बोले जो एम्प्लॉय था प्राइवेट एयरलाइंस के, सर कुछ तो सोल्यूशन होगा, इतने पैसे लग गए, वैसे कैसे रोक दोगे। कह रहा जिससे कराया उससे बात करो। मैंने उस फेमस ट्रिप कराने वाली कंपनी से कॉल लगाने की कोशिश की, उनका कॉल ही नहीं लग रहा है। तो मैंने उसको बताया नहीं लग रहा है कॉल, साले ने इतनी घटिया बात बोली उस एम्प्लॉय ने, हाथ तक चुप थी। कह रहा कहीं सस्ता वाला तो नहीं करवा लेते सर। ये क्या तरीका बात करने का है, मना कर दो। ये क्या तो टोंट मारने बैठे हैं, इतना गुस्सा है मन के, साले को अकेले पीटू, उसको फील हो कि ग्रुप में पिटा है। पर ना महंगी जगह की एक वाइब होती है, आपका एक्चुअल नेचर ना यही अटक जाता है कि है इतना गुस्सा पर निकाल ही नहीं पा रहे। बढ़िया मजाक उड़ाए, एक बार और उड़ा देते तो मजा आ जाता। फिर क्या थोड़ी देर और जलील हुए, उसी ऐप से शताब्दी का टिकट कराए, ट्रेन में बैठे निकल गए। बद्दुआ से लड़ने की कोशिश ही नहीं करनी चाहिए, बहुत पावरफुल चीज होती है। पर इस इंसिडेंट के ना एग्जैक्ट 12 महीने बाद वो प्राइवेट एयरलाइंस बंद हो गई। पॉइंट इज गरीबों की हाय नहीं लेनी चाहिए।
अभी मुझे भी लग रहा है कि यूजर 1 2 3 4 ने गलत तो नहीं बोल थोड़ा बोरिंग तो है यार Really? What did you find? दोबारा रिकॉर्ड करके डालना था इसको लास्ट से नहीं क्यों? Why do you think so? बीच का क्वेश्चन काफी डल है मतलब बीच का कौन सा पोर्शन? अरे मैं स्पेसिफिकली बताऊं ऐसा अरे इसके पहले जो मैं एयरपोर्ट वाला इंसिडेंट एनेक्डोट बता रहा हूँ वो मेरे शायद थोड़ा इंटरेस्टिंग कर सकता था या मैं परफॉर्मेंस इंप्रूव कर सकता था अभी देख के लग रहा है तो शायद लास्ट टूर में मैं खुल जाता तो शायद मतलब थोड़ा बोरिंग था एटली बीच का काफी बोरिंग था मुझे ऐसा लगा So कौन सा वाला पार्ट स्पेसिफिक? एयरपोर्ट वाला एग्जैक्ट So जैसे अपने पास है जैसे I mean joke by joke I'll go so that it's easy to know when a set when something is anecdotal attention is sometimes more important than the laughter you're getting. बट परफॉर्मेंस से थोड़ा जैसे कई लोग कर लेते हैं ना टेंशन बना लेते हैं जैसे मैंने अभी उपमन्यु का एम्प्लॉय नंबर 1 वाला रेडियो देखा तो वो तो जब स्टोरीज भी बता रहा है तो वो जिंदा कर दे रहा है खुद को तो वो परफॉर्मेंस का जो खेल है वो दैट कुड हैव बीन बेटर Like what do you think you could have changed in the परफॉर्मेंस अभी तो परफॉर्मेंस आ रहा है दिमाग में राइटिंग आई डोंट थिंक मैं बहुत ज्यादा कर पाता ट्राई करके Correct. ये सुपर सेट पे जो जोक है like it's a very specific Venn diagram joke है वो और सुपर सेट as a word is I'm guessing science with maths plus onwards वरना समझ ना आए because उस टाइम पे you'll also see every time you know the joke is very funny you put your hand in the pocket which I think you tell me is a ये शायद सिद्धार्थ ने मुझे पहले ही बताया था कि आप रिवील कर देते हो पॉकेट में डाल दे ये जोक बहुत फनी है मैं कॉन्फिडेंट बॉडी पोस्चर लेने वाला हूँ आई विल बिकम कॉन्फिडेंट जॉब इट मिल्की वे इज अ ग्रेट जोक टू द सुपर सेट वाला थिंग बिकॉज यू आर टेलिंग अ स्टोरी सीनियर सिटीजन डॉक्यूमेंट नहीं मैच हो रहा है इज वन बिट दैट इज जस्ट हाइटनिंग यू कुड रिमूव इट इफ नीडेड राइटिंग वाइज बट परफॉर्मेंस वाइज आई स्टिल डोंट नो व्हाट यू कुड हैव डन बिकॉज दिस इज सो ट्रू अरे शायद वहाँ एनर्जी में करता तो शायद मजा आ जाता था मुझे थोड़ा डर लगा पता नहीं मे बी मैं खुद देख रहा हूँ आई थिंक यूजर नेम 1 2 3 has got into your head I think it's you. And then, okay, the reason I'm stopping on this is Superset is one joke that got an applause, which is really, really good. Second one is, पीटूंगा अकेला but पेटिंग वाली बहुत फेवरेट लाइन है हाँ कहाँ से ये जनरल बोलता रहता मतलब वो हीरो हिंदी मूवीज में जब कोई डायलॉग बोलता है ना वैसे वाला वाइब आया वो ऐसे दोस्तों में बोल देते हैं मैंने अकेले मारूंगा लगा ग्रुप में बैठे अच्छा दोनों हाथ से चाटा मारो वही सब लाइन में ऐसे बोलता रहता दोस्तों के बीच एंड क्लोजिंग ऑफ कोर्स इज द 12 महीने बाद प्राइवेट एयरलाइन बंद हुई और बद्दुआ हमसे नहीं व्हिच इज अ गुड कॉल बैक टू व्हाट यू हैव डन विद एआईबी सो इफ यू लुक एट दिस सेट देयर इज ए प्रॉपर इंट्रोडक्शन ऑफ बद्दुआ देयर इज अ प्रॉपर क्लोजिंग ऑफ बद्दुआ मतलब स्ट्रक्चर में कोई फाइट नहीं है हाँ हो सकता है सो योर स्ट्रक्चर इज प्रीटी गुड जोक्स आर वेरी गुड हर जोक में 5 पंचलाइंस और डाले आई थिंक परफॉर्मेंस वाइज इन जनरल भी मुझे लगता है कि थोड़ा सा परफॉर्मेंस मुझे खुलना पड़ेगा मोटा स्टेज पे और So this was the bit I really enjoyed it. This gave me a good Actually. insight on. I did. अभी जो नीचे मिले थे ना वो भी इस बिट के अंदर थोड़ा अजीब लगा गया अरे नहीं Audience connects with stand-up comedy bits very differently because some things are very relatable, some things are so personally anecdotal कि जितना specific आप लिखो उतना personal और हो रहा है. The joke is funny. The bit is really good. I think what's happening is Pratish Chaubey, the comedian on camera who's confident is meeting the Pratish Chaubey, the comedian off camera, Like that. and then that's being captured. So I got an audio note from someone who's special who might hopefully make you feel a little better. I haven't heard it either, so. बहुत कम लोग होते हैं जिनकी वॉइस पर्सनालिटी और स्टाइल सब कुछ मतलब ब्रूटली ऑनेस्ट होता है जो प्रत्युष के केस में है मतलब कॉमेडी में वो बहुत ज़रूरी होता है कि द मोर ब्रूटली ऑनेस्ट यू आर द मोर यूनिक यू आर द मोर यू स्टैंड आउट विच हैपन्स अ लॉट विद प्रत्युष चाहे उसके सारे सेट्स देख लो जो पहला जॉब छोड़नी नहीं चाहिए थी वाला या बाकी कोई भी सेट के हम तक पहुंचो भाई आर सो ब्रूटली ऑनेस्ट कि मतलब और वो उस पे इतने सही बैठते हैं कि मतलब इतनी यूनिक वॉइसेस कम ही आती हैं कॉमेडी में मुझे लगता है एंड सो मतलब दैट्स व्हाई आई लाइक प्रत्युष अ लॉट मतलब कभी भी कोई भी उसका वीडियो आता है मैं डेफिनेटली देखता हूँ क्योंकि कॉमेडी में यही है कि जितनी यूनिक वॉइसेस आती हैं उतनी कॉमेडी रिच होती है सो मुझे ये लगता है कि प्रत्युष के आने से कॉमेडी इज गेटिंग वेरी मच रिचर नहीं तो बहुत सारे कॉमेडियंस हैं मैं नाम नहीं ले सकता पर काफ़ी सारे कॉमेडियंस ऐसे हैं जिनकी सेट अदला बदली करके भी चला दोगे तो मतलब फ़र्क पता नहीं चलेगा पर प्रत्युष चौबे का सेट प्रत्युष ही कर सकता है प्रत्युष की आवाज़ में ही अच्छा लगेगा और प्रत्युष की लैंग्वेज में ही सही बैठता है तो उसका कनेक्शन बहुत अलग आता है एंड दैट्स व्हाट आई लव अबाउट प्रत्युष अरे यार बहुत बहुत थैंक यू अमित टंडन सर वैसे शुरू से ये बोल रहे हैं जब मैं आया था तब से बहुत ज़्यादा ओपनिंग ऐड भी दिए थे इन्होंने और बाकी बहुत अच्छे
ऐसे थोड़ी एंड करते हैं यार। थैंक यू अमित सर, थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग। I think- और आप एवरीथिंग का मतलब जानते हैं। Great. I'm just trying to see one thing that he also mentioned where I'm seeing in this कि truth है, which is so tough for some comics to get. Punchlines पे work करते करते sometimes you're not working on the truth of yourself. You come pre-installed with it. अपनी बुराई करना अपना process होता है। दोस्तों का काम होता है realize करना कि चुप कर तो talented है। नहीं, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कोई बड़ा भाई मुझे कंसोल कर रहा है कि ठीक हो जाएगा सब, वरना नहीं है बात। मैं मर नहीं रहा हूँ। No, I'm also hearing it for the first time and यार, when I'm काफी गीला गीला हो जाता है तो ठीक, बढ़िया। We're almost at the end of the episode. Usually, in a Journey of a Joke, I usually end it with another thing where I ask for an advice for myself. I'll tell you why I asked this question, and sometimes people in the audience will also ask. I mean, like in the comments, I'll ask you, what is the point of this? The thing is, when I ask you to give a advice to any comedian, हाँ. वो काफी generic हो जाएगा. ओके, So if you give me an advice, उस 5 में से एक में से किसी ना किसी को तो वो specifically लगेगा कि मैं भी अपने बारे में ऐसा जेनरिक मैं दे सकता हूँ। शांत होने की बात है, दिमाग शांत हो जाएगा, सब फाड़ लेंगे। अब वो करना है कि नहीं वो अलग चीज़ है। वो है कि कोई ज़्यादा कॉन्फिडेंट है बिकॉज ऑफ मे बी अपब्रिंगिंग या मे बी बिकॉज ऑफ बायोलॉजी और delusion. और डिल्यूजन। बस तो किसी के लिए वो क्या डिल्यूजन काम कर जाता है, किसी को वो डेवलप करना पड़ता है। चाहे वो एक्सरसाइज करो, ये करो करो, कैसे कंफर्टेबल हो अनजान लोगों के सामने। एवरीबडी इज फनी, क्राफ्ट वो अलग चीज़ है, वो धीरे धीरे करते। वही ना 1000 बार सुना रहा है कि हो सकता है सिद्धार्थ 2000 बार सुना रहा हूँ, मैंने 500 बार सुनाया है तो सिद्धार्थ का ज़्यादा अच्छा होगा, बट फिर वो बात उसकी है यार। Pratish, thank you so much for coming on Thank this you for episode, calling, man. sir. I had such an excellent time and thank you for being so patient and दिमाग की गुड़ और क्या था वहाँ मुंह से बुड़ क्या अगला गोरखपुर में करेंगे तो और निकालेंगे फिर। Thank you so much for coming. Thank you, sir. Thank I had you, such a sir. great time. Bye-bye. Thank you very much. All right, I'll see you for the next episode. Bye. बाय बाय।